अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद ईमान ताहिर इंदावा हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ ही देख रहे हैं। नाज़रीन, मरियम नवाज और उनके जो शोहर कैप्टन सत्तर हैं, उन्हें एवन फील्ड रेफरेंस के अंदर जो है वो बरी कर दिया गया है। एवन फील्ड रेफरेंस है क्या? एवन फील्ड रेफरेंस नाज़रीन वो रेफरेंस है ऑफशोर कंपनियां पनामा पेपर्स की रोशनी में नैब ने 3 रेफरेंस दायर किए थे। उनमें से एक रेफरेंस जो है वो एवन फील्ड रेफरेंस का रेफरेंस है। इस केस के अंदर जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब हैं, उन्हें 10 साल कैद की सजा हुई थी। जो उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा हैं, उन्हें 8 साल कैद की सजा हुई थी और उनके जो शोहर हैं, उन्हें 1 साल सजा हुई थी। ये जब सजा सुनाई गई तो उस वक्त 80 लाख बरतानवी पाउंड जुर्माना किया गया था और अगर इसे कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तानी करेंसी के अंदर तो ये 1 अरब 16 करोड़ 48 लाख 37,823 रुपए बनते हैं। ये जुर्माना इस शरीफ खानदान को किया गया था एवन फील्ड रेफरेंस के अंदर। एवन फील्ड रेफरेंस वो है जिसके अंदर ये कहा गया है कि जिसके बारे में मरियम साहिबा का बयान है कि उनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं है, लेकिन उनके भाई जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जायदाद उनकी है। जबकि जो शरीफ खानदान है वो ये कहता है कि जनाब ये 2006 के अंदर एक सेटलमेंट के नतीजे में ये फ्लैट्स उन्होंने खरीदे थे। ऐसा शरीफ खानदान का कहना है। आज इस केस के अंदर आपको ये बताएं कि मरियम नवाज जो है वो बरी हो गई हैं, बाइज्जत बरी हुई हैं और उनके जो शोहर हैं वो भी बरी हो गए हैं। एवन फील्ड बेसिकली है क्या? ये अगर मरियम नवाज लोगों की नहीं है जैसे वो क्लेम करती हैं, बारहा उन्होंने क्लेम किया तो उनके लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब हैं ये इन्हीं फ्लैट्स के अंदर रिहाइश पजीर हैं। ये 16 ए 17 और 17 ए फ्लैट्स नंबर हैं जो कि पार्क लेन के अंदर हैं। अतर काजमी साहब लंदन के एक सहाफ़ी हैं, मेरी उनसे बात भी हुई है और बीबीसी पर उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है और ये आर्टिकल स्टिल उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। आर्टिकल के अंदर बाकायदा ये कहा गया है कि जो लंदन की लैंड रिकॉर्ड रखने वाला जो सरकारी इदारा है वो ये बताता है कि ये फ्लैट्स जो हैं 1990 की दहाई में 1993 में खरीदे गए थे और ये फ्लैट्स जो हैं नेल्सन और नेस्कोल कंपनी की मलकियत हैं। ये नेल्सन और नेस्कोल कंपनी जो है ये शरीफ खानदान की मलकियत है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट जो एक कंपनी है हसन नवाज की जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं, उन्होंने ये फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट जो थी 2001 के अंदर खोली थी और इस 2001 में ये जो कंपनी खोली गई है उसके ऊपर भी इन्हीं का पता जो है वो मौजूद है। इन्हीं फ्लैट्स के ऊपर मतलब उनका दफ्तर जो है वो बताया गया है यहाँ पर है। बीबीसी ने एक वीडियो नशर की थी कि एवन फील्ड क्या है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के अंदर एवन फील्ड ने एक अहम रुख इख्तियार कर लिया था और ये नैब की जानिब से पॉइंट ऑफ व्यू इख्तियार किया गया। नैब का ये मौक़िफ़ था कि ये नाजायज़ तरीके से बनाए गए हैं। तो बहरहाल एवन फील्ड पर एक बीबीसी ने वीडियो जारी की थी, वो वीडियो पहले आप देख लीजिए और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आपने मुलाहिजा की एवन फील्ड क्या है। एवन फील्ड के अंदर बताया गया है ये बेसिकली 4 फ्लैट्स हैं और ये चारों फ्लैट्स जो हैं ये मलकियत हैं शरीफ खानदान के, नवाज शरीफ साहब के, हसन नवाज के और उनकी जो बहन है मरियम नवाज। और इसी एवन फील्ड के अंदर इन लोगों को सजाएं सुनाई गई थी। वीडियो के अंदर ये भी बताया गया है कि खानदान का इसरार है कि ये उनकी मलकियत है और वीडियो के अंदर ये भी कहा गया है कि खानदान जो है इन फ्लैट से इनकारी है। अब सवाल ये पैदा होता है एवन फील्ड रेफरेंस जैसे मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि उनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, तो ये एवन फील्ड किसके? ये एक अहम सवाल खड़ा होता है। ये एवन फील्ड जो अपार्टमेंट्स हैं ये किसके अपार्टमेंट्स हैं? और नवाज शरीफ साहब अब भी जो उन्होंने जलावतनी इख्तियार की हुई है, जलावतनी इन सेंस के खुद गए हुए हैं, खुद भागे हुए हैं, इलाज करवाने गए हुए हैं। वैसे तो अच्छे भले हैं लेकिन जब पाकिस्तान में थे तो अब मरा सो कल मरा, ये वाली सूरत हाल थी। इनकी क्लच प्लेटें भी खराब हो गई थी, सारा कुछ इनका खराब हो गया था। इन्हें ब्लड प्रेशर का मसला था, इनके किडनी डिसीज था, इन्हें कार्डिक का मसला था और पता नहीं क्या कुछ इन्हें था।
बहरहाल अब वो अच्छे बने। अच्छा, अब अतर काज़मी साहब बीबीसी की आप वेबसाइट पे जाएँ, उस पे ये चीज़ मौजूद है। बीबीसी ये कहता है कि 90 की दहाई के अंदर ये एवन फील्ड जो फ्लैट्स हैं, ये खरीदे गए थे। यकम जून 1993 के अंदर ये फ्लैट जो हैं खरीदे गए हैं। एक फ्लैट खरीदा गया था एवन फील्ड के अंदर, और ये जो सरकारी दस्तावेज़ात हैं, लंदन की जो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है, उसके मुताबिक ये मलकियत हैं नेल्सन और नेस्टोल के, और ये 90 की दहाई के अंदर 1993 में खरीदे गए हैं। जो दूसरा फ्लैट है ये जनाब 31 जुलाई 1995 को खरीदा गया है। बीबीसी जो है इसे क्लेम कर रहा है, ठीक है। और ये सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक इस बात को क्लेम कर रहा है। फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट हसन नवाज की 2001 की कंपनी, उन कंपनियां, ये वाली कंपनी और इनकी जो बाकी जो कंपनीज हैं, उनके ऊपर भी यही चीजें जो हैं वो मौजूद हैं। इन्हीं फ्लैट्स का एड्रेस मौजूद है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल को अगर हम देखें तो अभी तक ये एक मौमा है कि ये फ्लैट्स किसके हैं। ये नवाज शरीफ साहब के फ्लैट्स हैं, ये हसन नवाज साहब के फ्लैट्स हैं, ये मरीम नवाज साहब के फ्लैट्स हैं, ये किसके हैं। लेकिन एक जो है वो हिंट है, ये नेल्सन और नेस्कूल वालों के ये फ्लैट्स हैं, और नेल्सन और नेस्कूल जो है ये शरीफ खानदान की है। अदालत के अंदर जो आज भी सरदार मुजफ्फर ने पॉइंट ऑफ व्यू इख्तियार किया, जो प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने कहा कि ये फ्लैट्स जज साहब जो दुरुकनी बेंच समाप्त कर रहा था, उसके अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर और जस्टिस आमिर फारूक थे, उनको ये बताया गया कि ये 1990 में खरीदे गए हैं, 1990 की दहाई के अंदर खरीदे गए हैं, 93 में खरीदे गए हैं। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि जनाब वो तो कहते हैं कि 2006 में खरीदे गए हैं। आपको याद होगा कैलबरी फॉन्ट भी आया था, कतरी खत भी आया था। ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू को कि ये वाकई जनाब जो शरीफ खानदान ये कहता है कि 2006 में हमारी कतरियों के साथ जो है सेटलमेंट हुई थी, ये उसके मद में खरीदे गए थे। लेकिन जो लंदन की सरकारी दस्तावेजात हैं नेल्सन नेस्टोल के मुताबिक ये उनकी मलकियत है, 93 में खरीदे गए हैं, 31 जुलाई 1995 को 95 में खरीदे गए हैं। वो कोई बात नहीं हो रही। और आगे लीग भी मंजरेआम पर आई थी। जज साहब अंकल को जो कहा गया कि जज साहब के मुताबिक रिपोर्ट तैयार कर रही है। तो उसके बाद ये बहरहाल पहला नतीजा जो है वो मौसूल हो गया है। इमरान खान साहब जिस तरह से कहते रहे हैं कि ये अपने केसेस माफ करवाने आए हैं, ये अपने मामलात जो हैं वो सीधा करने आए हैं। इनके सितारे गर्दिश में थे और ये अपने सितारों को सेटलमेंट करने आए हैं। नैब रेफरेंसेस आपके सामने हैं, वो खत्म कर दिए गए हैं। तो ये फिलहाल मुअम्मा बना हुआ है कि ये फ्लैट्स किसकी मलकियत हैं। कैलबरी फॉन्ट को लेकर अगर बात करनी चाहे तो जनाब कैलबरी फॉन्ट के अंदर भी ये बात डिस्कस आई कि कैलबरी फॉन्ट जो है ये तो 2007 में आया था, यकुम 1 जनवरी को आया था। लेकिन ख्वाजा हारिस ने जब जिना की रॉबर्ट रनली पे, तो उनसे ये सवाल पूछा गया क्या ये पहले फॉन्ट मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा बिल्कुल एग्जैक्टली मौजूद था, ये 2002 से लेकर ऑनवर्ड मौजूद था 5-6 तक, लेकिन ये ऑन ट्रायल बेसिस पर मौजूद था। उन्होंने सवाल ये किया था क्या ये फॉन्ट 10,000 लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर पा रहे हैं, लेकिन ये आईटी एक्सपर्ट्स हैं। अगर आईटी एक्सपर्ट या कंपनी किसी को इजाजत दे कि आप ये फॉन्ट डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन ट्रायल बेसिस, देन ही आप इस्तेमाल कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो कैलबरी फॉन्ट जो है जब इन्होंने सेटलमेंट की है तब तो कैलबरी फॉन्ट भी मौजूद नहीं था। अगर अब भी आप जाके गूगल करें तो गूगल पर ये चीजें मौजूद हैं कि 2002 से लेकर 2004 तक जो था ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं था। ये 2007 1 जन को जो है वो पब्लिकली रिलीज किया गया और अवाम ने इसको इस्तेमाल किया। एक तो ये झूठ है, तो ये पहला नतीजा है जनाब जो कि मौसूल हो गया है। इमरान खान साहब एक बार फिर सच साबित हो गए हैं। अच्छा, जब ये सारे मरीम साहिबा बरी हुए हैं, सदर साहब बरी हुए हैं, हर तरफ शानियाने बज रहे हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं, लुटियां मिठाइयां बांटी जा रही हैं। अजमल जामी साहब ने एक बहुत ही मजेदार ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये सही वक्त है कि ज़मीनी इंतखाबात में मरियम नवाज साहिबा ज़ाहिर बार बार टक्कर देती हैं इमरान खान साहब को, तो उनके मध्य मुकाबले इलेक्शन प्रोटेस्ट कर लें तो जनाब पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी के अंदर है। तो ये बेहतरीन तजवीज़ है। मेरा ख्याल है मरियम साहिबा को इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि बाकी अगर आवाम आपके साथ है, आवाम का मैंडेट और वोट को इज्जत दो। जो लोग इस बात पर बिलीव करते हैं अगर वो आपके साथ हैं तो आपको जरूर इलेक्शन प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेकिन मरियम का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब उनकी पार्टी उन्हें इजाजत देगी तो तब वो इलेक्शन करेंगे। तो ये जनाब सूरत हाल है। बीबीसी की वीडियो मैंने आपको दिखा दी है। अतर काज़मी साहब ये सारी चीजें अब भी जो हैं
मौजूद हैं। कल फोन से मुतालिक चीज़ें मैं साथ चला भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया होता रहे कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो एज इट ताहार एग्जिस्ट करती हैं। और ये फ्लैट्स किसके हैं? ये आपके हैं, मेरे हैं, हसन नवाज के हैं, नवाज शरीफ साहब के हैं, मरीम नवाज के हैं, ये किसके हैं? किसी को कुछ नहीं पता। और ये इस वक्त ताज़ा तरीन करंट सूरत हाल है। और क्या कहते हैं, अहमी तो नहीं ना, पाकिस्तानी जो जुडिशरी सिस्टम है वो कितने नंबर पे है, आपको पता है कितने नंबर पे है, मैं बात नहीं करना चाह रहा, पर हाँ ये करंट सिनेरियो है। मुझे फॉलो कीजिए अपना ख्याल।